नमस्कार प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 में से कविता विप्लव गायन बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के द्वारा रचित की पंक्तियों को पढ़ेंगे और उनके अर्थों को ग्रहण करेंगे। कविता का मूल भाव है रूढ़िवादी विचारों व परस्पर भेदभाव त्याग कर नवनिर्माण के लिए जनता को प्रेरित करना। कविता के शीर्षक विप्लव गायन का क्या अर्थ है? क्रांति के लिए आह्वान करना, लोगों को क्रांति के लिए आह्वान करना। तो सबसे पहले जो पंक्तियां हैं, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिज़राबें, उंगलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। सर्वप्रथम हम कुछ शब्दों के अर्थों को जानेंगे, फिर पंक्तियों के अर्थों को जानना सरल हो जाएगा। उथल पुथल जिसका अर्थ है हलचल, हिलोर झोंका यानी कि लहर, मिज़राबें वीणा या सितार को बजाने के लिए उंगली पर लगाया जाने वाला तार, आन यानी कि आकर बैठ जाना। तो यहाँ पर कवि अपने को संबोधन करते हुए क्या कह रहा है कि हे कवि, तुम अपनी परिवर्तन संबंधी भावनाओं से कोई ऐसी जोशीली तान सुनाओ जिसे सुनकर सारी सृष्टि में उथल पुथल मच जाए, उससे सब तरफ हलचल मच जानी चाहिए। कविता को सुनकर आंधी का एक झोंका इधर से आए और दूसरा झोंका उधर से आए, जिससे सभी का जीवन कठिन हो जाए, जीना मुश्किल हो जाए। कवि चेतावनी भरे स्वर में कहता है कि तुम सावधान हो जाओ। मधुर स्वर बिखराने वाली मेरी वीणा पर अब आग की चिंगारियां आ बैठी हैं। अब यह मधुर स्वर उत्पन्न नहीं करेंगी। वीणा से मधुर तान उत्पन्न करने वाली जो मिज़राबें हैं वो टूट चुकी हैं और वीणा बजाने वाली मेरी दोनों उंगलियां अकड़ गई हैं। अब यह मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाली नहीं है, ये तो परिवर्तन लाना चाहती है। ठीक है जी। तो अगली है पंक्तियों के अर्थ हैं, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुदन होता है, आग लगेगी क्षण में, हरतल में अब शुद्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं, इस ज्वलंत गायन के स्वर से रुधिर गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि? ओज भरे स्वरों में कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ का अर्थ होता है गला, महानाश यानी के पूर्ण विनाश, मारक गीत, मारक गीत अर्थात विनाश का गीत, क्षण, क्षण यानी के पल, दग्ध, दग्ध का अर्थ है जल उठना, ज्वलंत, ज्वलंत का क्या अर्थ है? जला देने वाला, क्रुद्ध, क्रोध से भरी, अंतरतर हृदय से, भीतर से, हृदय के भीतर से। तो यहाँ पर जो कवि है वो ओज भरे स्वर में कहता है कि मेरे स्वर को प्रकट करने वाला गला जोश की अधिकता से रुक गया, इससे निकलने वाला विनाश का गीत
अवरुद्ध हो गया है। अब तो परिवर्तन के लिए पल भर बाद आग लग जाएगी। मेरे हृदय के भीतर अब क्रोध से भरा भावों का जो युद्ध हो रहा है, झूठी मान्यताओं, रूढ़ियों और परंपराओं रूपी सब झाड़ झंखाड़ों को इस क्रोध की आग ने जलाकर नष्ट कर दिया है। मेरे मन के अंदर से उत्पन्न क्रोध भरी तान से युक्त गीत सामान्य गीत नहीं है, यह तो जला देने वाला स्वर है। यह तान विकास और गतिशीलता की राह में आने वाले सभी विरोधों को नष्ट कर देने की क्षमता रखता है। आगे क्या कह रहे हैं कि कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फनी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज, समझ आया हूँ भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। देखो कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, कितने ओज भरे स्वर में जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं नवीन जी की उसकी वाणी के कण कण में जोश का स्वर भरा हुआ है। उसके शरीर का एक एक रोम परिवर्तन के स्वर प्रकट करना चाहता है। उसकी ध्वनि से बदलाव की तान ही उत्पन्न होती रहती है। जिस प्रकार भयंकरतम जहर कालकूट को धारण करने वाले नाग के सिर पर चिंतामणि शोभा देती है, उसी प्रकार ऐसे ही परिवर्तन लाने वाले जोश भरे भाव मुझे शोभा देते हैं। मैंने जीवन के सभी रहस्यों को समझ लिया है। मैं जानता हूँ कि समाज में परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है। मैं मृत्यु और विनाश की भ्रुकुटियों में छिपे हुए पोषक सूत्रों को अच्छी तरह से समझ आया हूँ। मैं जानता हूँ कि परिवर्तन सरलता और सहजता से नहीं आता है, इसके लिए ओज और जोश की आवश्यकता है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने पंक्तियों को आपको समझाने की कोशिश की है, आप सभी विद्यार्थियों ने अच्छे ढंग से सुना होगा और आपको इन पंक्तियों के अर्थ समझने में सरलता रहेगी। धन्यवाद।